हमारी पत्नी है, नाम है डॉक्टर जानवी। पटना में महिला जन सुराग सम्मेलन की मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग के दौरान प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी को इंट्रोड्यूस किया। हमारी पत्नी होंगी, यहाँ नाम है डॉक्टर जानवी। खड़े हो रहे, उन्हीं को खड़ा होने दीजिए। मैं मिल रहा हूँ, लोगों से जा पा रहा हूँ, इसका श्रेय मेरी पत्नी जानवी दास को जाता है। जानवी दास का जैसे ही चेहरा आता है और लोग देखते हैं तो काफ़ी ट्रेंडिंग हो जाती है। उस समय से वो सोशल मीडिया पर काफ़ी छाई रहती है। उनमें कुछ दो कड़ी और जोड़ते हैं और वो बात कुछ ऐसी होती है, वो कहते हैं कि ये जो दिख रही हैं ये महिला एक डॉक्टर है, पेशे से एक डॉक्टर है। इन्होंने अपनी डॉक्टरी को छोड़ करके हमारे घर परिवार और बच्चों को संभालती है, इसीलिए हम बाहर निकलते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। इनका कहना है कि आप जाइए बिहार की सेवा करिए, हमें घर का जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। और उसी मन से कहते हैं कि एक महिला का जीवन कितना इम्पोर्टेंट होता है, एक महिला का लाइफ कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर महिला हमारे घर परिवार को संभाल ले तभी हम बाहर की चीज़ों को कर पाते हैं। और ऐसी न्यूज़ और उसके बाद वह मंच पे रिप्रेजेंट करना, उस पटना में महिला जन सुराग सम्मेलन में रिप्रेजेंट करना जानवी दास को काफ़ी चर्चा बन रहा है और काफ़ी लोग उन्हें सर्च कर रहे हैं और काफ़ी लोकप्रियता बटोरी है। और आखिर सब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर के साथ जानवी का रिश्ता कैसे बना, आखिर कब से एक डॉक्टर कब मिल गए, एक पॉलिटिशियन और डॉक्टर का रिश्ता कब से हुआ, इनके पीछे की क्या कहानी है और कैसे और क्या हुआ और क्यों मिले, इस सब के लिए काफ़ी उत्सुकता बनी है और काफ़ी सर्च किया जा रहा है और बहुत सारे गूगलिंग किया जा रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है। लेकिन बहुत सारी जानकारी अभी भी है जो अधूरे हैं, अभी भी बहुत सारी जानकारी जो अभी कोरे कागज़ की तरह अभी सामने नहीं आए हैं। बहुत सारी चीज़ें को जानकारी को ज़्यादा नहीं रखा गया जितना कि आपको पीके का मिलेगा, जितना कि प्रशांत किशोर का मिलेगा। आते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, तभी आप समझ पाएंगे कि जानवी दास कौन है। तो एक हेल्थ प्रोग्राम के दौरान पीके जब मिले थे तब वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी जानवी दास से, और जानवी दास से मुलाकात के बाद धीरे धीरे वो दोस्ती में तब्दील हो गई। दोस्ती आगे जा कर के परवान आया और प्यार में बदल गया। उसके बाद वो फिर जा कर के एक शादी में तब्दील हो गई। हालांकि उनके एक प्यारे लड़के भी हैं और एक अच्छा खासा फैमिली है और साथ परिवार में रहते हैं। ये सारा परिवार है तो अगर कहा जाए तो पीके का जन्म रोहतास में हुआ था, लेकिन इनके पिता भी एक पेशेवर डॉक्टर हैं जिनके कारण ट्रांसफ़र होते रहती थी, जिसकी वजह से वह बक्सर में शिफ्ट है और वहाँ से पूरे लोगों को दिनचर्या को सम्मानित कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। और ख़ास कर करके उनकी पत्नी जानवी दास एक पेशे से डॉक्टर है जो हीलिंग का काम करती है, फिजिशियन से और हीलिंग का काम करती है। इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे जो बीमारी होती है जो हीलिंग के प्रोसेस से भी ठीक हो जाता है, वो हम धीरे धीरे जानेंगे। क्योंकि एक डॉक्टर का पेशे का बहुत सारा रोल होता है, कई सारी चीज़ें होती है, उस चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। कभी दूसरे वीडियोस के माध्यम से हम डिटेल स्टडी करेंगे और ज़्यादा चीज़ बता पाएंगे। तो एक डॉक्टर हैं और गुवाहाटी की हैं, और ख़ास कर जब वो बिहार आई थी तो बहुत कम बिहार में रहना होता है, ज़्यादातर वो बाहर ही रहती है, बहुत सारे दौरे पे रहती हैं और काफ़ी कम सोशल मीडिया पे दिखती है और काफ़ी राजनीतिक मंच में भी बहुत कम देखा गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में हेल्थ केयर में 8 सालों से पीके जब काम कर रहे थे तब भी कोई ज़्यादा हाईलाइट नहीं था, लेकिन वहाँ से जब वो पॉलिटिक्स में कैरियर रखे, कैरियर तो नहीं कह सकते, एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, एक धरोहर के रूप में धीरे धीरे उनकी शुरुआत हुई थी। और तब से भी जहाँ तक देखा जाए तो जानवी का नाम नहीं आता है। लेकिन पीके की शुरुआत 2011 में गुजरात विधानसभा इलेक्शंस में हुआ था। उस समय मोदी 3rd टर्म में सीएम बने थे, यानी तीसरी बार सीएम कैंडिडेट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था गुजरात को। और उसके बाद से 2014 में पीएम का जो इलेक्शन हुआ था वो काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव था, और उनके वजह से जब पीएम जब पूरी तरह से फुल पावर में आए थे तब से पीके का नाम काफ़ी लोगों में आने लगा और तब से उनकी शुरुआत और पहचान होने लगी। और वहाँ से धीरे धीरे वो अपनी पार्टी में एक नई जान डालने लगे और आज वो एक ऐसी पार्टी बना चुके हैं जो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करने जा रही है, जिसका नाम है जन सुराग, जिसकी स्थापना दिवस 2 अक्टूबर को होने वाली है। उस 2 अक्टूबर में
बहुत सारा ऐसा नाम है, बहुत सारे ऐसे नए नए नाम जुड़ने वाले हैं जिनके आप कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात है कि उसमें 40 महिलाएं को रखा गया और उसी की वजह से उस पटना के मंच पर अपनी पत्नी जानवी दास को रिप्रेजेंट किए थे। और वही रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं अब दिखाता है कि जानवी दास भी मंच पे आ सकती है और पॉलिटिक्स में अपना कदम रख सकती है। और कहीं ना कहीं ये संकेत और रिप्रेजेंट करना ये यही दिखाता है कि जानवी दास अब पूरी तरह से पॉलिटिकल कैरियर में कदम रखने वाली है। और बहुत जल्द 2 अक्टूबर में वो सारी चीज़ें जो नाम है अनाउंसमेंट भी हो जाएगा और हम सब लोग जान पाएंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ है। और धीरे धीरे पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा कि एग्जैक्टली जानवी दास क्या करती है, कैसे कैसे है, उनकी क्या एजुकेशंस रही है, हर कुछ डिटेल मिल जाएगा। लेकिन तब तक हम इतना ही जानने की कोशिश करेंगे कि एक पेशेवर डॉक्टर है और अपनी सब पेशा को छोड़ करके अपने परिवार को संभालती है, क्योंकि उनके पति प्रशांत किशोर पूरी तरह से जन सुराग की पार्टी को संभाले और पूरी तरह से बिहार को रिप्रेजेंट करे और उसमें काफ़ी शिरकत दे रही है। लेकिन उनकी एक झलक, उनकी एक पहचान काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार में जन सुराग एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है और उसमें पीके का चेहरा भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, इसलिए हर कोई उन्हें ट्रेन करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें वीडियोज़ हैं जो उनके माध्यम से आपको जानने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही है और 40 सीटों को महिला को रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है, उसमें तो एक नाम तो पक्का हो गया है जानवी दास का। और देखते हैं ऐसे कई सारे चेहरे जो आने वाले हैं और ऐसे कई सारे महिलाओं के नाम जिनको आपने नहीं सुना होगा, पता नहीं किस रूप में, किस जगह पर और किस काम में काम कर रही होगी और कैसे इस पार्टी में जुड़ेगी, जो पार्टी की एक लोकप्रियता को काफ़ी ट्रेंड करेगी और पार्टी को बहुत ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि महिलाओं का स्थान एक डिफरेंट लेवल पे होता है। और यही सब चीज़ों को हम आने वाले टाइम में रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन सी महिला सशक्तिकरण की पार्टियों के लिए रखा जा रहा है और कौन सी महिला दबंग महिला आ रही है और जनसुराग को एक नया पहचान दे रही है।